बच्चों, फिर से आपका स्वागत है अध्याय 4 के भाग 2 में, जिसमें आज हम देखेंगे प्रश्नावली 4.3। ठीक है, 4.3 का पहला प्रश्न आपके लिए आया है। वो कह रहा है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। ठीक है, यहाँ पर 4 सवाल दिए गए हैं, चारों समीकरण हैं। अब इसमें एक एक को आपको हल करना है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि x या y में से किसी एक का मान हम निकाल के फिर क्या करेंगे। जैसे हम यदि x का निकालेंगे तो y-4 हो जाएगा ना, तो y-4 हो जाएगा, या y बराबर निकालेंगे तो 4 - x हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम करेंगे। ठीक है, जैसा आपको करना वैसा कर सकते हो। हम इन दोनों समीकरणों में आपको दिखाएंगे दोनों प्रकार से। ठीक है, पहले हम x का मान निकाल देते हैं, इसमें y का निकाल के दिखाएंगे। देखो करना कैसे है। पहला सवाल देख लीजिए आप। तो पहला सवाल है x + y = 4। ओके, देन y = क्या हो जाएगा, 4 का पक्षांतर करेंगे, माइनस में जाएगा तो 4 - x हो गया। अब देखिए x का मान पूर्णतः स्वतंत्र हो गया, यानी आप अपने स्वेच्छ मन से कुछ भी रख सकते हो। मिनिमम 2 पॉइंट आपको लेना अनिवार्य है, इसलिए है क्योंकि बिना उसके फिर रेखा अकेले एक से रेखा तो बनेगी नहीं, बिंदु अकेला प्राप्त होगा। तो रेखा खींचना है आलेख में, तो आपको 2 बिंदु, 2 से 3 बिंदु चाहिए ही होंगे। तो चलिए, मिनिमम 2 तो चाहिए ही हैं। तो 0 रखने पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 रखें तो 4 - 0 4 होगा, y की वैल्यू 4 आ गई। अब 1 रखने पे क्या होगा, 4 - 1 = 3 हो जाएगा। 2 रखने पर 4 - 2 = 2 प्राप्त होता है। तो जिसकी सरणी बना लो। 0 रखने पे क्या प्राप्त हुआ, 4। 1 रखने पे क्या प्राप्त हुआ, 3। 2 पे 2। ठीक है, अब इसको बिंदुओं के रूप में लिख लो। ठीक है, इस प्रकार से ये तो 0 4 1 3 और 2 2 को हम आलेख में प्रदर्शित करेंगे। चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर हम आलेख को देखें तो यहाँ आप देखो, x अक्ष y अक्ष खींचेंगे और 1 1 सेंटीमीटर के निशान लगा देंगे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा पर। तो ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5, ऊपर यहाँ सब धन के जाएंगे। y की वैल्यू 1 2 3 4 5, यहाँ माइनस में ले लो, उधर ये y के ये मान माइनस में आ जाएंगे। ठीक, चलिए ये काम करने के उपरांत आपको इन बिंदुओं को इस यहाँ पर दर्शाना है। तो 0 4, तो 0 x का मान कहाँ रहेगा, इधर ही। तो हमने बताया था अगर x का मान 0 है तो वे बिंदु कहाँ प्राप्त होंगे, y अक्ष पर। तो देखिए ये 0 हो गया, अब 4 कहाँ आ गया, y का मान ये है, तो यहीं ये अभीष्ट बिंदु प्राप्त होगा 0 4। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1 3। तो 1 कहाँ है, x की वैल्यू 1 ये रही, 3 कहाँ है, y की वैल्यू ये रही। डैश डैश करके आप मिला भी सकते हो, जिससे आपको कन्फ्यूजन क्रिएशन ना हो। तो ये क्या हो गया, वो अभीष्ट बिंदु हो गया 1 3 का। अब y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 2, यहाँ एक दूसरे को रेखाएं ये काटेंगी तो ये अभीष्ट बिंदु प्राप्त होगा 2 2। तीनों बिंदु हो गए। होने के बाद आप स्केल की सहायता से ये सरल रेखा खींच देना, जो किस समीकरण के लिए होगी, संतुष्ट करेगी। जो सवाल था आपका x + y = 4, x + y = 4, इसके लिए यह रेखा प्राप्त हो गई। आपको इतना कार्य करना था। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला सवाल जो दूसरा क्वेश्चन है, x - y = 2। तो y का पक्षांतर करने पे क्या हो जाएगा, समीकरण x = 2 + y। समीकरण में y के मान रख देंगे 1 2 3, तो x के मान प्राप्त होंगे क्या, 1 रखने पे 2 और 1 3, 2 रखने पे 2 और 2 4, 3 रखने पे 2 और 3 5 प्राप्त होता है, जिसकी सरणी निम्न है x और y। तो y के सापेक्ष x के मान प्राप्त किए हैं, तो 1 रखने पे 3, 2 पे 4, 3 पे 5,
बिंदुओं का रूप में लिख लीजिए। तो बिंदुओं के रूप में क्या हो जाएगा, 3 1 4 2 5 3। पहला बिंदु 1, ये 3 3 1, फिर 4 और 2, फिर 5 3। ठीक है, ये बिंदु एक सीध में लाए, लाइन सरल रेखा खींच दी, तो यही x माइनस वाई की आलेख पर ये सरल रेखा होगी, यही प्राप्त होगी आलेख पर। ठीक है, तो पहले प्रश्न का तीसरा सवाल y बराबर 3x है। तो यहाँ पर तो ये बना बनाया है, x की मान अपने मन से रख देंगे जो तुम्हें रखना हो। देखो हम बदल बदल के भी बता रहे हैं। यहाँ पर मैंने 0 रखा, यदि x की वैल्यू को, तो 3 0 0 1 रखेंगे तो क्या होगा, हमने आपको बताया था इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं y बराबर kx के रूप वाले, तो यहाँ 3 है k की वैल्यू, तो कहाँ से जाएंगे, मूल बिंदु से होके जाएंगे, है ना। तो कहाँ, y से x की मतलब इस तरीके से। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 0 रखने पे 0 हो गया, 1 रखने पे 3 एकम 3 हो गया, ऋण 1 रखने पे ऋण 3 हो गया। ठीक है, ये हमने सारणी के रूप में लिख दिए। सारणी के रूप में 0 0 हो गया, 1 रखने पे 3 हो गया, ऋण 1 रखने पे ऋण 3 हो गया। अब इनको बिंदुओं के रूप में लिख दो, 0 0 1 3, ऋण 1 ऋण 3। ठीक है, अब आगे आओ। तो 0 0 तो कहाँ मिलेगा आपको, ये हो गया मूल बिंदु, है ना, मूल बिंदु पे हो गया। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, 1 3, ये आ गया 1 3, फिर ऋण 1 ऋण 3, ये आ गया ऋण 1 ऋण 3। यहाँ पे बिंदु में लिखना भूल गया हूँ, आप ध्यान रखिएगा, कोष्टक में यही बिंदु, अब 0 0 यहाँ लिख देंगे, फिर 1 3 यहाँ लिख देना, और ऋण 1 ऋण 3 इधर लिख देना। ठीक है, तो ये आपकी जो रेखा प्राप्त हुई, यही आपकी अभीष्ट आलेख की रेखा है, जो y बराबर 3x को संतुष्ट करती है। ठीक है, अगला देखो, अगला सवाल इसी प्रश्न का, y बराबर जो 3 बराबर 2x धन y, ये थोड़ा सा हो सकता है आपको टिपिकल लगे, बट इतना है नहीं। करना क्या है, 2x का पक्षांतर ही तो करना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, अल्टा पल्टी करके लिख सकते हो, y बराबर, इसको उस तरफ ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, 3 माइनस 2x हो गया। ठीक है, अब x की वैल्यू अपने स्वतः मन से रख दो, 0 1 ऋण 1 रखने पर। अब देखो 0 रखोगे तो 2 0 0, 0 में से 3 गया, 3 में से 0 गया, क्या बचेगा 3। अब ऐसे रखो, 1 रख दो, तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ऋण 1 रख दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो कितना, 3 और 2 कितना हो जाएगा, जुड़ जाएंगे ना, तो 3 और 2 5 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम सारणी बना लेंगे। तो 0 रखने पे क्या आया, 3, 1 रखने पे 1, ऋण 1 रखने पे 5 आया। बिंदुओं के रूप में लिख दीजिए, 0 3 1 1 माइनस 1 5। ओके, आलेख रूप में प्रदर्शित करते हैं। 0 3 कहाँ आएगा, ये आपकी x का मान तो 0 है, तो ये y अक्ष पे आ जाएगा 0 3, 1 1 प्लस में और प्लस में, ये इधर x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 इधर आ गया, तो ये 1 1 हो गया। माइनस 1 5 किस चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय में, तो ये -1 और ये यहाँ से ये 5 -1 5। ये जो रेखा प्राप्त हुई, यही आपकी अभीष्ट रेखा है, जो y बराबर क्या करती है, y बराबर 2x धन 3 बराबर 2x धन y को संतुष्ट करती है। 3 बराबर 2x धन y को संतुष्ट करती है यह रेखा। ठीक है, अब देखो अगला जो सवाल आ रहा है वो तार्किक रूप का है। बिंदु ये जो दिया है, 2 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखना है।
इस प्रकार के जो माने 2 रखने पर 14 है y का मान। तो इस प्रकार का हमें समीकरण बनाना है। ध्यान रखिएगा x का मान 2 चाहिए और y का मान 14, 2 रेखाएं बनाना है। और इस प्रकार की कितनी और रेखाएं हो सकती हैं और क्यों हो सकती हैं तो वही हम बता सकते हैं। देखो, इस प्रकार की कई रेखाएं बन सकती हैं जो इस बिंदु से होकर गुजरेंगी। कैसे, देखो हम लेके चलते हैं। x बराबर 2 ले लो, y बराबर 14 है। तो हमें एक ऐसा संतुष्ट समीकरण बनाना है कि जिसमें हम x का मान 2 रखें तो y का मान 14 आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दो तो 14 और 2 कितना होगा, 16। तो x प्लस वाई इक्वल टू 16। ठीक है, अब माइनस लेके कर लो एक, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 14, तो -12 हो जाएगा। 14 में से 2 जाएगा तो कितना, 14 बचेगा, लेकिन ऋण के होंगे। ऐसे और भी अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। ठीक है, ये सोच के देखिए, बस ध्यान रखना। जैसे हम मान के चलो x बराबर करें, x बराबर लेके चलें, x बराबर ऐसा कुछ बनाओ कि बराबर में y का मान मतलब 14 आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं और भी समीकरण बना के कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको 2 समीकरण बता दिए। और ध्यान रखना, ऐसी इस बिंदु से, एक बिंदु से हमने बताया था ना, किसी भी एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती, अनंत, लेकिन 2 बिंदुओं से केवल एक। ठीक है, यहाँ चूंकि एक ही बिंदु दिया है तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। और रेखाएं मतलब जो समीकरण को संतुष्ट करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल दे रहा है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है यदि बिंदु 3, 4 मतलब x का मान 3 और y का मान 4 रखो तो समीकरण भी दे रहा है 3y बराबर ax धन 3 के आलेख पर 7 ax धन 7 के आलेख पर स्थित है। तो a का मान ज्ञात करना है, ax प्लस 7 में 3y बराबर ax प्लस 7 में ये मान रखो, x बराबर 3 रख दो, y का मान 4 रख दो, x का मान 3, y का मान 4। चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रखो। तो बिंदु 3, 4 में x बराबर 3 और y बराबर 4 है। तो हम यहाँ पर इस समीकरण में y और x के मान रख देंगे। ठीक है, रखो, 3 चौके 12 और ax है तो x की वैल्यू 3, तो 3 हो गया, धन 7 का पक्षांतर कर दो तो 12 ऋण 7 बराबर 5 हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा, 5/3। यही अभीष्ट मान है a का। कब, जब बिंदु ये हो। समझ गए, ध्यान रखें समीकरण था, इसमें a और b के x और y के मान रखना था और a का मान ज्ञात हो जाएगा। x और y के तो मान दिए हैं इस समीकरण के लिए, तो ये हमारा a का मान क्या प्राप्त हुआ, यही आपका आंसर है, क्या, 5/3। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन लेके आए हैं। चौथे क्वेश्चन में देखो, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। समझना बात को, टैक्सी का किराया, जब तुम 1 किलोमीटर चलते हो तो उसका किराया कितना देना आपको, 8 रुपये पहले 1 किलोमीटर। अब उसको तय करने के बाद जितनी दूरी तुम प्रति किलोमीटर यानी हर 1 किलोमीटर का फिर किराया कितना लगेगा, 5 रुपये उसमें जोड़ते जाना। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, जैसे हमें जाना अपने जिस स्थिति में है, जहाँ भी हैं वहाँ से हमें 3 किलोमीटर की दूरी तय करना है। अब मैं टैक्सी पकड़ूँगा तो मैं यदि 1 किलोमीटर ही जा रहा हूँ तो 8 रुपये तो मुझको देना ही है। उसके बाद कितने और किलोमीटर रह जाएंगे, 2 किलोमीटर और जाना पड़ेगा। तो उसके बाद 1 और 1 2, तो पहले किलोमीटर का 5, फिर अगले का 5,
तो कुछ कितना हो जाएगा टोटल मिला के, 5 और 5 10 और 8 18 रुपये देना पड़ेंगे। समझे बात को। अब वो कह रहा है, यहाँ कंडीशन दे रहा है, यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, यानी तुमने कितनी दूरी करी तय x किलोमीटर, और किराया तुमने कितना दिया y रुपये। तो इसका रैखिक समीकरण बनाओ। ध्यान रखें क्या हो रहा है, पहले किलोमीटर में कितना लगना है 8 रुपये, उसके बाद जितना तुमने टोटल दूरी तय करी उसमें से माइनस करके उसमें गुणा कर देना 5 का, तो आपका समीकरण बनने वाला है। देखो तय की गई दूरी कितनी है x किलोमीटर, कुल किराया कितना लगा y रुपये। तो देखो पहले किलोमीटर का किराया धन 5 गुणे तय की गई दूरी ऋण 1, तो वो किसके बराबर होगा, कुल किराए के बराबर y। ठीक है, तो 8 पहले किलोमीटर का किराया धन 5 गुणित x में से, कुल किलोमीटर में से x में से 1 घटा दो तो बराबर y हो गया। अब इसको सरल करो, 5 का गुणा फिर x में करेंगे फिर 1 में करेंगे, तो 5x धन और ऋण ऋण 5 कम 5, 8 में से 5 गए कितने बचे 3, तो 3 धन 5x बराबर y। तो समीकरण क्या बन गया, इसका पक्षांतर कर दो y का, तो 5x ऋण y धन 3 बराबर 0। अब क्या कह रहे हैं, इसके लिए आलेख भी बनाना। समीकरण तो हो गया, ये समीकरण है पहला आंसर, पहले प्रश्न का उत्तर। एक रैखिक समीकरण लिखिए, तो रैखिक समीकरण हो गया 5x ऋण y बराबर धन 3 बराबर 0। अब इसमें यही ले लो, y बराबर 5x धन 3, तो समीकरण में x का मान क्या रखो, पहले 0 रख दो, फिर ऋण 1 रख दो, फिर 1 रख दो, 3 बिंदु प्राप्त होंगे। तो 5 0 0 3 3 हो जाएंगे, फिर ऋण 1 रखो तो ऋण 5 धन 3, तो बड़ी संख्या ऋण की हो जाएगी, तो ऋण 5 धन 3 यानी 5 से 3 जाएंगे 2, लेकिन काय के ऋण के, बड़ी संख्या ऋण की रहेगी क्योंकि। अब 1 रखो तो 5 कम 5 और 3, 5 और 3 8, ये 3 बिंदु आपको प्राप्त हो गए, 0 3 ऋण 1 ऋण 2 1 8। अब इसका आलेख बनाओ। चलो पहला बिंदु क्या था, पहला बिंदु था 0 3, तो 0 कहाँ है भाई, ये रहा 0, फिर 3, तो 0 3 हो गया। फिर अगला बिंदु क्या था, ऋण 1 ऋण 2, कहाँ है ऋण 1 ऋण 2, तो ये तृतीय चतुर्थांश में लेंगे, ऋण 1 और ऋण 2, ये अभीष्ट बिंदु हो गया ऋण 1 ऋण 2। फिर अगला क्या है 1 8, ये 1 है और ये 8 है, तो 1 8 हो गया। अब तीनों बिंदुओं को सरल रेखा से स्केल की सहायता से मिला दो, तो यही इस प्रश्न का आलेख होगा, दिए गए समस्या का आलेख रहेगा ये, एक सीधी सरल रेखा। ठीक है, ये था आपका चौथा प्रश्न और ग्राफ। देखो सावधानी पूर्वक करना है आपको, और ये जब आप पेज में बनाते हो तो पेज में ही बना सकते हो, और एक ग्राफ पेपर लेके करना है तो उसमें भी कर सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। ठीक है, अब 5वां प्रश्न लेके आए हैं। 5वां प्रश्न थोड़ा सा वैकल्पिक टाइप का है। निम्नलिखित आलेख में से प्रत्येक के दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन करना है। ठीक है, यहाँ पर 2 आकृति दी हैं, प्रश्न अपने बुक में भी देख सकते हो। तो 4.6 की आकृति 4.7 के लिए कौन कौन से हैं, ये 4.6 के लिए कौन सी संतुष्ट करता है और 4.7 के लिए इनका चेक करना है। तो इसके लिए ये देखो, इनमें से 4 में से कौन सा सही रहेगा वो, और इस चित्र के लिए इनमें से कौन सा समीकरण संतुष्ट करता वो। अब चलो बिंदु कौन से हैं ये चेक कर लो कि यहाँ तो y बराबर x है, यानी y का मान जो रखेंगे वही x का आएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ ऋण 1 है, तो यानी ये तो ये गलत हो गया। अब x धन y बराबर 0 आना चाहिए, तो 1 और ऋण के 1 और धन के 1, तो 0 आ जाएगा, यानी ये तो संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये स्कोर चेक कर लो, y बराबर 2x, तो
हम यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी -2, जो कि इसके लिए संतुष्ट नहीं करता। ऐसे ही इसको चेक कर लो, ये बिंदु के सापेक्ष आपके समीकरण किसको संतुष्ट कर रहा है, तो पहला इन चारों में से एक ही समीकरण ऐसा निकल के आया है जो इसके लिए संतुष्ट कर रहा है। इसके लिए भी देख सकते हो, 0 0 के लिए भी देख सकते हो। 0 0 के लिए तो संतुष्ट करता, लेकिन इन दोनों के लिए संतुष्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए चारों में से तीसरा वाला ही इसके लिए संतुष्ट करता है इस चित्र के लिए। अब अगला देखो, इस आकृति के लिए क्या कह रहे हैं, y बराबर x धन 2। इसके लिए देखो तो यहाँ पर एक ये बिंदु ले लो, ऋण 1 3, तो x का मान ऋण 1 रखो, 3 आना चाहिए y का मान, तो आएगा क्या, तो ऋण 1 धन 2 यानी धन के 1 आएंगे, यानी ये तो गलत हो गया। चलो यहाँ ऋण 1 रखो, तो ऋण 1 और ऋण 2 कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 ऋण के, यानी ये संतुष्ट हो गया। तो मतलब आपका सही आंसर कौन सा है, दूसरा वाला। ये सब गलत, समझ गए, ठीक बस करना था, तो ये आप चेक कर सकते हो। एक और देख लो क्या कह रहा है, एक सेकंड, ये हमने ऋण 1 धन के 3 आना चाहिए, ये गलत है, ये आना चाहिए। अब y बराबर x ऋण x धन 2, y बराबर ऋण x धन 2, तो ऋण और ऋण धन हो जाएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी ये पहला भी गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही है इसका। आज की वीडियो में इतना ही। अब अगला इसका भाग इस अगली वीडियो में आएगा। हमारे वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलिए। नमस्कार।